जा रहे आगे निकल जा। देना रे क्या? जाना आगे बाहर, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। नहीं देगा। तेरे घर पप्पू पैदा होगा। क्या? ए रुक 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 रुक, ये 100 रुपए ले, लेकिन फिर ये बद्दू है ना वो वापिस ले। तेरा सब अच्छा होगा। अरे बाप रे, पप्पू से तो सभी लोग डरते। कैसा होगा रे देश का, क्या होगा? तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और अभी अपने इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ पा रही। मैंने इसका रीजन व्हाट्सएप पर बताया था कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, बट जल्दी अपने इस चैनल पर वीडियोस कंटिन्यू आने लगेंगी। मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है और उन्हें जमानत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फाइनली मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। फिलहाल जैसे ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिली उसके बाद ही ध्रुव राठी का एक गाना रिलीज हो गया है। तो आखिर ध्रुव राठी के अब्बू जेल से बाहर आ ही गए और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए और आम आदमी पार्टी यानी कि नौटंकीबाज पार्टी नौटंकी ना करे, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आइए अस्सी मर लेना की ओवर एक्टिंग भी देख लेते हैं। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में में 17 महीने तक जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। कृपया अब आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि ओवर एक्टिंग के कितने रुपए काटने चाहिए। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। बांग्लादेश पिछले 3 दिनों से ना कट्टरपंथ की भट्टी में जल रहा है। कट्टरपंथ की भट्टी में जल रहा बांग्लादेश। 300 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 हत्याएं कह लीजिए, हत्याएं। दंगा है ना, ये तो दंगा हुआ। ये जो कर रहे हैं सारे दंगाई। कुछ लोग कह रहे हैं छात्र हैं। ये देखिए छात्रों के चेहरे देखिए। पीएम हाउस के अंदर घुसकर दंगा किया, 300 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जिंदा जलाया जा चुका है साहब, जिंदा जला दिया, जिंदा। एक सांसद को ढूंढ रहे थे होटल के अंदर, मिला नहीं, होटल जला दिया, पूरा का पूरा होटल जला दिया। सड़क पर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा, लूट, मौत का तांडव चल रहा है। लोकतंत्र की लिंचिंग की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 20 नेताओं की जिंदा चिता बना दी गई। दोबारा सुनेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पुनर्स्थापित हो गया सब बांग्लादेश के अंदर, तानाशाही का अंत हो गया, लोकतंत्र पुनर्स्थापित हो गया। लोकतंत्र कैसे पुनर्स्थापित हुआ? शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 20 नेताओं की जिंदा चिता बना दी गई। उनके परिवारों की क्रूरता से हत्या कर दी गई। छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, काटा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों पर अटैक्स हुए, मंदिरों को फूंक दिया गया, हिंदू महिलाओं के बलात्कार तक के आरोप लग रहे हैं। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जहां कोई मिल रहा है टारगेट किलिंग, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है। बांग्लादेश के 37 से ज्यादा जिलों में हिंदू अपना घर बार छोड़कर भाग गए। ये वाकई, जब मैं बोल रहा हूं, खौफनाक है ये चीजें, खौफनाक। और यहां भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो भारत में भी हो सकता है। मतलब यानी जो स्थिति गाजा, सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान की है, वैसी स्थिति इस वक्त बांग्लादेश की है। बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बताया जा रहा है, पाकिस्तान 2। आज हमारे पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक शांति प्रिय स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। सिर्फ ये छुपाने के लिए कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर वहाँ हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है, उनके घर से उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बाप के सामने बेटी व भाई के सामने बहन का
किया जा रहा है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है, इस चाटुकार मीडिया से उस पर एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, बल्कि उल्टा वो तो इस प्रोटेस्ट को एक क्रांति बताने पर लगी हुई है। बांग्लादेश से इतने भयावह वीडियो सामने आ रहे हैं कि आप उन वीडियोस को पूरा तक नहीं देख पाएंगे। 10-20 मुस्लिम लड़के एक हिंदू लड़की के हाथ पैर पकड़ के उसे जबरदस्ती उठाकर कार में ले जा रहे हैं। वहाँ चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों को, उनके व्यापारों को, उनके घरों को, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर मैं इन सभी वीडियोस को अपने यूट्यूब वीडियोस में दिखा दूं तो यूट्यूब वीडियो ही नहीं, पूरा चैनल ही डिलीट कर देगा, क्योंकि यूट्यूब सच बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इन सभी वीडियोस को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया है। एक बार आप जाकर इन वीडियोस को अवश्य देखिएगा, जिससे कि आपको अंदाजा लग सके, अनुभव हो सके कि कल को हिंदुस्तान में भी आपके साथ यही घटित तो हो सकता है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हिम्मत चाहिए बर्दाश्त के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके लिए बहुत बड़ा सबक है। जब से बांग्लादेश में गृह युद्ध हुआ है, यहाँ के जिहादी भी यही सपना देख रहे हैं कि भारत में भी कब गृह युद्ध होगा। और ये नदीम जैसे केजरीवाल के जिहादी ये सपना देख रहे हैं कि भारत में भी गृह युद्ध होना चाहिए। गृह युद्ध की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बट अफसोस की बात कि इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। वहीं एक और जिहादी जिसे हमारे देश ने सब कुछ दिया, विदेश मंत्री तक बनाया, वो भी यही सपना देख रहा है, डराने की धमकी दे रहा है कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। बाकी का आइए आपको भाईचारा निभाने का एक और परिणाम दिखाते हैं। जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था ना, तो आर्थिक रूप से बहुत बुरी हालत थी। लोग भूख से बिलबिला रहे थे, बहुत अस्त व्यस्त परिस्थितियां थी। तो उस वक्त जो इस्कॉन के फाउंडर हैं हमारे शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने $2.5 मिलियन रेज करे थे। आप सोचिए 50 साल पहले $2.5 मिलियन, बहुत बड़ी बात है। कई लाख लोगों को जो है कई दिनों तक जो है प्रसाद बांटा गया था। और बदले में उन लोगों ने क्या करा वो हम सब देख ही रहे हैं। मैं सोच रहा था ग्रेटिट्यूड की जो क्वालिटी होती है, एक स्टीव जॉब्स है जिसने मंदिर में जाके प्रसाद पाया तो जीवन भर भूला नहीं उसको। जहां भी जा रहा है वो जाके बता रहा है कि जब मुझे जरूरत थी, जब मैं भूखा था, मैं इस्कॉन में गया था, वहां मैंने प्रसाद पाया था। ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने अलग से उसके लिए कुछ कर दिया। लाखों लोग डेली आके प्रसाद पाते हैं, उसने भी पा लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन उसको भी वो भूला नहीं, उसको याद है। और यहाँ पे वो कम्युनिटी है जिनको जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त उनकी हेल्प की गई, इतने बड़े स्केल पे उनकी हेल्प की गई, और बदले में उन्होंने क्या किया वो हम सब देख रहे हैं। हरे कृष्णा। बट अफसोस की बात यह है कि हम ये सब देखने के बाद भी नहीं सुधरने वाले। बांग्लादेश में जो मंदिर तोड़ा गया है उसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। मैं बहुत पहले नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 1971 की बात करूंगा। जब बांग्लादेश बन रहा था तब भुखमरी से गुजर रहा था बांग्लादेश। तब इस्कॉन के जो अनुयायी थे, पंडित रविशंकर जो बहुत बड़े म्यूजिशियन रहे हैं, और उनके मित्र जॉर्ज हैरिसन, उन्होंने बांग्लादेश की मदद के लिए न्यूयॉर्क में सेव बांग्लादेश नाम से कॉन्सर्ट किया था। उनके कॉन्सर्ट से $2.5 लाख जुटाए गए, और वो सारे पैसे इस्कॉन की संस्था को भेजे गए, जिन्होंने कई महीनों तक हर उस बांग्लादेशी को खाना खिलाया जो भूखा था। और इसी संस्था ने 2 महीनों तक पूरी मेहनत से पूरे वर्ल्ड से $25 लाख जुटाए, जिससे कई महीनों तक बांग्लादेशियों की मदद की गई। आज उसी संस्था का ये मंदिर तोड़ा गया है। हम हिंदुओं को इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि जो मजहबी है उनकी धार्मिक यानी कि मजहबी पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि जो काफिर उन्हें जान से मार दो, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा करते हैं तो आप उन्हें जान से मार दो। तो भला वो लोग भाईचारा कैसे निभा सकते हैं? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें
जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। अगर हम आज भी ऐसे ही जातिवाद में बटे रहे, आपस में लड़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जो आज हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान व बांग्लादेश में, वही स्थिति हिंदुओं की भारत में भी हो जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान के हिंदू तो वहां से भाग भाग कर हिंदुस्तान आ जा रहे हैं, बट आप विचार कीजिए कि आप भाग कर कहाँ जाएंगे। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? ये आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in the 5 of 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल में सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का आपका वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इश्यू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहाँ से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट? कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? आज हमारे देश को ऐसे ही जजों की जरूरत है। पिछले 10 साल में ये सरकार, जिस सरकार को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, ये मुसलमान वोट देता भी तो नहीं है ना। सुन लो मेरे भाई, देखो बात काट, अब आप बोल रहे थे, सुन लो, काट सुना रहा हूं, मतलब अपनी बात कह रहा हूं, सिर्फ 30 सेकंड में बात पूरी करूंगा। सुन लो, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान को टिकट नहीं देना चाहती, एक अल्पसंख्यक मिनिस्टर था उसको खत्म कर दिया, मौलाना आजाद फाउंडेशन। अल्पसंख्यक तो किरण रिजिजू जी क्या है? सुनो मेरी बात, बाकी जो क्रिश्चियन मंत्री हैं वो क्या है? सबसे बड़ी वो जो सिख मंत्री हैं वो क्या है? 1947 के बाद से अब तक जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है देश की, उसका माइनॉरिटी होती है। और सरदार पटेल के शब्दों में तो ये तक कहा गया कि इसे माइनॉरिटी ना माना जाए, जो देश का विभाजन कर सकती है उसे माइनॉरिटी ना माना जाए। यही कोट अनकोट सरदार पटेल, दिक्कत पता क्या है? जब हम सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो आप जैसे लोग बीच में आ जाते हैं। मतलब सरकार तक हमारी बात जाती है, सरकार को घेरिए। और आप जितने सवाल पूछ हमारी बात जाती नहीं, मैं आप जितने सवाल, हाई कोर्ट का जिक्र आप खुद कह रहे हैं सबसे बड़ी माइनॉरिटी, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी देश का बंटवारा कर सकती है, कोट अनकोट सरदार पटेल के शब्दों में, उसे माइनॉरिटी कैसे कहा जा सकता है? सरदार पटेल ने कहा है। अच्छा तो एक काम कर दीजिए, भगा दीजिए मुसलमानों को। नहीं, भगाने की बात नहीं हो रही, नहीं भगाने की बात नहीं हो रही। कोट अनकोट आप लाना चाहते हैं तो भगा दीजिए। पाकिस्तान बनाने के बाद भी आप रहे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान बनाने के बाद भी मुसलमान, नहीं एहसान क्या है? पाकिस्तान बनाया था ना, पाकिस्तान तो भारत में रहने वाले मुसलमानों ने बनाया था। नहीं, पाकिस्तान बनाने वाले रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के मुसलमान नहीं थे, कराची के मुसलमान नहीं थे, भारत के मुसलमान थे। 1945-46 के चुनावों के नतीजे देख लीजिएगा। 95% मुसलमानों ने, 90 से 95% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के समर्थन में 45-46 के चुनाव में वोट दिया है। वैसे देखा जाए तो इन जैसे जाहिल मौलानाओं के लिए इसी ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बताओ आलमगीर क्या कह रहे थे? बहुत अच्छी बात थी यार वो।
भगवान की किताब में इतना कुछ रहता है, देखो इस पूरे के अंदर ही रहता है। कभी आज तक किसने देखा नहीं है, मैंने इतना देखा, मैं 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक देखा नहीं हूँ। लेकिन भगवान का किताब देखता हूँ, लेकिन आज तक मेरा कुरान का किताब दिखा के दिखाई कोई। मैं जिंदगी भर गुलामी खा दूंगा दिल्ली के बोलने का। मतलब कभी भी 12 साल से कूड़े में कभी कोई कुरान या ऐसी किताब नहीं दिखी, और ये गीता रामायण सब दिख जाती है। सब मैंने इतना मेरे पे आप बोलोगे मैं 7 महीने में आपको पूरा रामायण का किताब दिला दूंगा। मेरा इतना सब कूड़े में ऐसे मिलती हैं। इलीगल निकलता है, भगवान से लेके भगवान का वो तक निकलता है सब कुछ। ये भगवान के ऐसे जगह में रखते हैं गंदे की जो मैं क्या बोलूं सोचने